1.5 लाख की ज्वेलरी से जो 15,000 रुपये आप कमाने दिख रहे हैं 10%, वो भैया सीधे मेरी जेब में या किसी भी दुकानदार की जेब में नहीं जाते। क्या भैया, पिछली वीडियो में तो सारे ज्वेलर्स के मन की बात कह दी आपने। ये सबके मन की बात, ये सही कहा आपने। लेकिन एक चीज देखी इसमें, कुछ नेगेटिव कमेंटों में एक चीज कॉमन आ रही है, वो ये है कि 1.5 लाख की ज्वेलरी बनाई और 15,000 रुपये कमा लिए। ये जो पब्लिकली ह्यूमर है उसके बारे में बता रहा हूँ कि 1.5 लाख की ज्वेलरी से जो 15,000 रुपये आप कमाने दिख रहे हैं 10%, वो भैया सीधे मेरी जेब में या किसी भी दुकानदार की जेब में नहीं जाते। क्योंकि ज्वेलरी एक जगह बन के तैयार नहीं होती। इसका प्रोसेस ठीक वैसी है जैसे आपने, एक बिल्डर ने प्लॉट खरीद कर मकान बनाया और फिर उसको बेचा, ना कि 1.5 लाख का माल उठाया एक पैसे में बेच दिया 15,000 दे। नहीं भैया, ऐसे नहीं होता। कम से कम 4 से 5 कारीगरों का हाथ होता है, तब वो जाके फिनिश होके एक दुकानदार की दुकान पे आता है। और इतना सारा कुछ करने के बाद भी उधार भी देनी पड़ती है। मैं ये नहीं कहता कि कमाई नहीं होती, बिल्कुल नहीं कह रहा कमाई नहीं होती तो क्यों बैठते, कमाई होती है भैया। लेकिन जितनी आप लोग सोच रहे हो, जितना ह्यूमर फैला हुआ है, बहुत कमाते हैं वो नहीं है। और एक बात और सही बात आई मेरे सामने, एक सब्जी मंडी बन चुकी है। बिल्कुल सही कहा उन्होंने, सब्जी मंडी बन चुका है ये धंधा। क्योंकि ये बात अपन 10% में कर रहे हैं, लेकिन भैया सच्चाई है 10% मिलता नहीं, 8% भी बहुत मुश्किल से मिलता है। उसके बाद में भी कंपटीशन, कोई 6 में, कोई 5 में, कोई 7.5 में, कोई 7 में। कोई कह रहा है मैं इतना उधार रख दूंगा, कोई कह रहा है कस्टमर को इतना उधार। सेम सब्जी बाजार की तरह